नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का प्रेम पूर्वक स्वागत है आपके अपने परिवार सफलतागंज में। आशा करता हूँ सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बहुत अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो साथियों, जो भारतीय राज्य व्यवस्था है उस श्रृंखला में आज के दूसरा सेशन है जिसमें हम लोग बात करने जा रहे हैं संविधान सभा एवं संविधान निर्माण जो प्रक्रिया है उसके विषय में। तो सभी लोग इस सेशन को पूरा देखिएगा और यहाँ से हम लोग बात कर रहे हैं। पहले हम लोग बात करेंगे इसके जो मेन फैक्ट होते हैं, उसके बाद यहाँ पर दिए हुए जो PYQ होते हैं, प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन होते हैं उनके विषय में हम लोग बात करेंगे। तो देखना है बेहतरीन तरीके से हम लोग नोट्स के विषय में बात करें तो भैया जो संविधान निर्माण जो है, संविधान सभा जो होती है उसके द्वारा संविधान के निर्माण की जो प्रक्रिया होती है वो किस तरीके से चलती है, तो उसके विषय में हम लोग बात करते हैं। तो भाई यहाँ पर जैसे फैक्ट में दिया हुआ है कि भारतीयों की ओर से सर्वप्रथम मतलब पहली बार भारतीयों ने सबसे पहले 1934 में स्वराज पार्टी। तो भैया संविधान निर्माण के लिए भारतीयों ने कहा कि हमको संविधान चाहिए, ये सबसे पहले किस पार्टी के बैनर के तरह कहा गया? तो भैया ये स्वराज पार्टी 1934 में पहली बार भारतीयों की तरफ से कहा गया। और स्वराज पार्टी ने कहाँ कहा भैया? रांची में कहा होता है। 1934 ईस्वी में ही संविधान सभा के गठन का विचार एम एन राय जो साहब थे, इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि भैया संविधान सभा का गठन किए, इस पर विचार कीजिए। तो M.N. राय साहब जो थे ये लेफ्टिस्ट थे, लेफ्ट विंग के थे, परंतु इन्होंने संविधान निर्माण के विचार पर एक गठन मतलब संविधान सभा का गठन हो उसके लिए बात कही होती है। और पहली बार अगर बात करें तो जैसे लिखा हुआ है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्तर पर पहली बार स्वराज पार्टी की बात पटना में मई 1934 में संविधान निर्माण के आधिकारिक रूप से संविधान सभा की मांग की गई। तो मतलब जब सबसे पहली बार किसी पार्टी ने अर्थात स्वराज पार्टी ने कहा कि हमको संविधान चाहिए, तो उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने क्या कहा? मतलब 1934 में ही पटना में कहा आधिकारिक रूप से कि हमको भी संविधान चाहिए। तो उसके लिए अगर हम आगे बात करें तो 1936 जो फैज़पुर अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता नेहरू जी ने की थी, तो उसमें एक निर्वाचित सभा संविधान सभा भारत के संविधान निर्माण का प्रस्ताव सर्वप्रथम 1942 क्रिप्स मिशन द्वारा, तो मतलब जिसकी पुष्टि अगर बात करें तो कांग्रेस ने कब कहा? तो उसकी पुष्टि होती है 1936 के फैज़पुर अधिवेशन से। और 1942 में 1942 में क्रिप्स मिशन, इसके द्वारा क्या होता है कि संविधान निर्माण के जो प्रस्ताव होता है सर्वप्रथम 1942 में किया गया। और 1942 का क्रिप्स मिशन उसके द्वारा कैबिनेट मिशन योजना 1946 भारतीय संविधान का प्रतिनिधिक निर्वाचन के आधार पर गठन किया गया। तो जो प्रतिनिधि थे उनके निर्वाचन के आधार पर संविधान सभा का गठन होता है 1946 में। और किस मिशन के द्वारा? तो कैबिनेट मिशन 1946 के द्वारा। कैबिनेट मिशन की रिपोर्ट के अनुसार भारतीय सभा निर्वाचित होनी थी और प्रांतों का प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पर होना था। तो कहने का मतलब है कि जो कैबिनेट मिशन की रिपोर्ट के अनुसार कहा गया कि जो संविधान सभा होगी वो निर्वाचित होनी चाहिए, और जो प्रांत हैं जो उस समय के प्रांत थे, तो प्रांतों में कहा गया कि भैया प्रांतों से जनसंख्या जो है उसके बेसिस पर क्या किया जाएगा? संविधान सभा के जो भी सदस्य होंगे उनका निर्वाचन करके भेजा जाएगा। और कहा गया कि मोटे तौर पर मतलब मोटा माटी ये मान के चलते हैं, कहा गया कि 10 लाख प्रति व्यक्ति पर एक प्रतिनिधि जो होगा वो संविधान सभा में जाएगा। तो स्टार्टिंग में 1946 की बात हो रही है, अभी देश का विभाजन नहीं हुआ है। तो इस समय जो टोटल सदस्यों की संख्या थी संविधान सभा में वो 389 थी। वो क्या थी? 389 थी। इसमें से 296 जो सीटें थी वो ब्रिटिश भारत से। तो भाई ब्रिटिश भारत जो था वो दो भागों में डिवाइड था, एक था रियासत और एक था कमिश्नरेट। दो भागों में डिवाइड थे। एक थे भैया कौन? ब्रिटिश भारत, मतलब ब्रिटिश भारत कहने का आशय है कि जो अंग्रेज़ों के अधीन, ब्रिटिशों के अधीन जो भारत था वो वाला पूरा भारत। अब उसमें दो भाग में डिवाइड था, कुछ को कमिश्नरेट बना रखा था और कुछ को क्या बनाया था भाई? प्रांत बना रखा था। और उसके बाद जो थी रियासतें थी, रियासतें राजे रजवाड़ों की रियासतें थी। तो 296 जो थी वो ब्रिटिश भारत से, ब्रिटिश भारत के दो पार्ट होंगे, एक तो प्रांत होंगे, दूसरे दोस्त होंगे क्या? गवर्नर, या जो बात करें उनकी कमिश्नरेट की।
और दोस्तों अगर बात करें तो 93 सीटें जो थी स्टार्टिंग पे 389 जब संख्या थी तब देशी रियासतों के लिए आवंटित की गई। ब्रिटिश भारत को आवंटित 296 सीटों में से 292 जो सीटें थी वो मतलब कि क्या हुआ 296 में से 292 सदस्यों का चुनाव 11 प्रांतों 11 गवर्नरों के प्रांतों से और चार चार का मुख्य चयन मुख्य आयुक्तों के प्रांतों में से हुआ। तो सही जो यहाँ पर बात कही जा रही है वो किताबी भाषा ये कहती है कि जो 296 सीटें थी उसमें से जो 11 थे प्रांत, तो प्रांत को चला रहे थे कौन? गवर्नर चला रहे थे। तो 11 जो प्रांत थे वहाँ से और 4 का चयन मुख्य आयुक्तों के प्रांतों से, मतलब जो कमिश्नरेट थे 4 कमिश्नरेट थे वहाँ से एक एक चुना गया, प्रत्येक में से एक, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है। तो इस तरीके से क्या होता है कि 296 सीटों पर होता है चयन। उसके बाद देशी रियासतों की बात करें, देशी रियासतों के प्रतिनिधियों का चयन रियासतों के प्रमुखों द्वारा किया जाना था। अच्छा, यहाँ पर क्या था कि जो कोई रियासत थी, जहाँ का कोई राजा था, उसने किसी अपने एक व्यक्ति को जो उसका विश्वसनीय था, कानून का जानकार था, समझदार था, उसको अपने वहाँ से मतलब कि व्यक्तिगत तौर पर चुन कर के भेज दिया था। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं तो जुलाई अगस्त 1946 में संपन्न हुए जो संविधान सभा के चुनाव थे वो 46 में हो गए और फिर 296 सीटें ब्रिटिश भारत को आवंटित, में से कांग्रेस को 208 जो मिली, मुस्लिम लीग उसमें 73 जीती और छोटे मोटे जो थे सदस्य थे वो 15 सीटें उनको मिली, जिसमें से 15 में से 8 जो थे वो निर्दलीय लोग थे, निर्दलीय ने 8 जीती थी। अब दोस्तों अगर हम बात करते हैं तो ये अभी भी क्या है कि देश के विभाजन के पहले की बात है। फिर दोस्तों बात करते हैं कि देशी रियासतों ने प्रारंभ में संविधान सभा में भाग नहीं लिया, लेकिन क्या होता है कि 28 अप्रैल 1947 को प्रारंभ संविधान सभा के तृतीय अधिवेशन, इसमें से भारतीय रियासतों के प्रतिनिधि क्रमिक रूप से मतलब क्रम से धीरे धीरे शामिल होते गए। और अगर बात करें तो संविधान सभा जो थी दोस्तों वो क्या थी? अप्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष निर्वाचन था, मतलब डायरेक्ट जनता ने वोट नहीं किया था। प्रांतों की विधानसभाओं का उपयोग निर्वाचक मंडल के रूप में किया गया। तो प्रांत की जो विधानसभा थी उनका प्रयोग जो है उपयोग निर्वाचक मंडल के रूप में किया गया। यह निर्वाचन वयस्क मताधिकार पर नहीं था, मतलब ये नहीं था कि यहाँ पर जो वोट देने का जो क्राइटेरिया है पहले 21 था बाद में 18 हुआ, तो उसके आधार पर नहीं था। फिर अगर दोस्त बात करें 1935 के अधिनियम के अनुसार मताधिकार कर, शिक्षा एवं संपत्ति के आधार पर सीमित था। तो 1935 के जो अधिनियम में मिले थे क्या? मत देने का अधिकार, कर और शिक्षा एवं संपत्ति के जो आधार पर जो था चीज़ें मिली हुई थी उन्हीं पर सीमित था। 20 नवंबर 1946 को वायसराय ने निर्वाचित प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया। वायसराय ने क्या किया कि आमंत्रित किया, और जिसमें दोस्तों क्या होता है जो पहली बैठक होती है वो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक थी। और पहली बैठक में कुल 207 सदस्य जो थे वो बैठक में सम्मिलित थे, जिसमें से 9 महिलाएं थीं, 9 महिलाएं थीं। उसके बाद जो सेकंड होती है तो 6 के बाद 9 दिसंबर को होती है। 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक की अध्यक्षता, और यहाँ पर अस्थायी अध्यक्ष जो थे वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, और ये सीनियर थे, सीनियरिटी के आधार पर इनको दिया गया। उसके बाद 11 दिसंबर 1946 को तीसरी बैठक होती है, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्विरोध संविधान सभा के स्थायी सदस्य। तो भैया अस्थाई की बात करेगा तो सच्चिदानंद सिन्हा होते हैं, और स्थायी तीसरी बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद निर्विरोध निर्वाचित हुए थे। 13 दिसंबर 1946 को डॉक्टर जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया। उद्देश्य प्रस्ताव जो है वो दोस्तों क्या है, आज का एक तरीके से कह सकते हैं प्रियम्बल था, मतलब उद्देश्य प्रस्ताव का आधार है आज की जो प्रियम्बल है, प्रस्तावना है, जो कि 22 जनवरी 1946 को संविधान सभा द्वारा पारित किया गया। तो उद्देश्य प्रस्ताव जो था दोस्त 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने इसको पारित कर दिया। और फिर भैया आता है क्या? माउंटबेटन योजना। माउंटबेटन आता है 3 जून 1947 को, कहता है कि भारत के 2 टुकड़े होंगे, एक पाकिस्तान बनेगा, एक भारत बनेगा। तो इसमें क्या हुआ कि जो संख्या थी 389 थी वो घटकर 299 रह गई, जिसमें से भारतीय प्रांतों से 229 सदस्य और 70 प्रतिनिधि जो थे वो रियासतों से रहे। बाकी संविधान फिर जब बनने लगा तो पता है सभी को 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे, और 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे। और इसके बाद अगर बात करें इसमें कितने अधिवेशन हुए थे, तो भैया कितने अधिवेशन हुए थे? 11 अधिवेशन हुए थे, 11 अधिवेशन हुए थे। और अगर बात करें तो
26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया। तो सभी को पता है कि संविधान को कब स्वीकार किया गया, तो 26 नवंबर 1949 को। उसके बाद 11 अधिवेशनों के अतिरिक्त संविधान सभा पुनः 24 जनवरी 1950 को समवेत हुई, जब सदस्यों द्वारा भारत के संविधान पर हस्ताक्षर तो कितने लोगों ने किया, 284 सदस्यों ने किए थे। भारतीय संविधान के निर्माण के समय BN राव, बेनेगल नरसिंह राव संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किए गए। तो ये क्वेश्चन बहुत आता रहता है। 26 नवंबर 1949 को भारत के लोगों द्वारा संविधान अंगीकृत किया गया, स्वीकार कर लिया गया और अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया, मतलब इसको आत्मीयता के साथ स्वीकार किया गया। संविधान पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, सभी को पता होता है। और भारतीय संविधान सभा में जो महिलाएं थीं वो 15 थीं। अब इसमें जैसे विजय लक्ष्मी पंडित, राजकुमारी अमृत कौर, सरोजिनी नायडू, सुचेता कृपलानी, पूर्णिमा बनर्जी, लीला राय जी, दुर्गाबाई, हंसा मेहता, कमला चौधरी, रेणुका रे, मालती चौधरी और दक्षयानी वेलायुधन और बेगम एजाज रसूल और एनी मस्कानी तथा अम्मु स्वामीनाथन, ये महिलाएं थीं। और जैसे इसमें कहा था, इसके विषय में ग्रेनविले ऑस्टिन ने कहा था कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत। तो उस समय मतलब पूरा बोलबाला जो था कांग्रेस का ही था। तो अपने हिसाब से कांग्रेस ने क्या किया, जो भी कुछ चीज़ें हुई उसके अनुसार हुई। फिर बात करते हैं भैया, तो 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार गठन किया गया। इसमें मुस्लिम लीग के सदस्य शामिल नहीं थे, हालांकि उनके शामिल होने के लिए विकल्प खुला रखा था। अंततः 26 अक्टूबर 1946 को जब सरकार का पुनर्गठन किया गया, तब मुस्लिम लीग के 5 प्रतिनिधियों को कैबिनेट में शामिल किया गया। तो ये मतलब कुछ फैक्ट होते हैं, सारे तो नहीं होते हैं, बहुत कम ही होते हैं। तो दोस्तों जैसे पहला क्वेश्चन आता है कि सर्वप्रथम संविधान सभा का विचार किस पार्टी ने दिया, तो सबसे पहले दिया था स्वराज पार्टी ने। उसके बाद पटना में दिया कांग्रेस पार्टी ने 34 में ही। तो इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 में ए जवाब सी होगा। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि संविधान स्वतंत्रता के पूर्व के दिनों के में प्रारंभ में कितने संविधान निर्माती सभा का विचार दिया था। तो हमने बताया था एम एन राय ने कहा था कि भैया एक सभा बनाइए, अपनी संविधान सभा, अपना संविधान बनाइए। तो यहाँ पर एम एन राय ए जवाब सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन होता है कि एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। तो कब किया गया था, 1935 में। 1935 में किया गया था। और इसकी पुष्टि जो होती है मतलब 1936 फैजपुर अधिवेशन से होती है। 1935 के अधिनियम में क्या कहा गया भैया कि एक निर्वाचित अपना संगठन बनाइए, जिसके द्वारा आप क्या कर सकते हैं, आप बना सकते हैं क्या, संविधान। तो सबसे पहले क्रिप्स मिशन द्वारा यह प्रस्ताव लाया गया कि भारतीयों के लिए क्या बना दिया जाएगा, एक बना दिया जाएगा संविधान। अगला क्वेश्चन कहता है कि जैसे यहाँ पर दिया हुआ है कि संविधान निर्माती परिषद थी, तो प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था। कहने का मतलब 10 लाख की जनसंख्या पर एक आदमी रखा गया था। तो क्योंकि उस समय लगभग भारत की जनसंख्या जो थी वो थी मतलब तब डिवाइड नहीं था, भारत पाकिस्तान समथिंग थी 38 लाख कुछ 90 हज़ार, इसीलिए 389 सदस्य स्टार्टिंग में रखे गए थे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा भाई, बी जवाब हो जाए। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है इन व्यक्तियों में कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। तो कैबिनेट मिशन में 3 लोग थे, क्रिप्स थे, लॉरेंस थे, कौन थे, स्टेफोर्ड क्रिप्स थे और पैथिक लॉरेंस थे और एबी अलेक्जेंडर थे। तो इसमें अगर बात करें दोस्तों, तो सचिव जो थे वो क्रिप्स थे, पैथिक लॉरेंस जो थे वो सचिव थे, क्रिप्स जो थे वो वायसराय थे, और अगर बात करें अलेक्जेंडर तो ये नौसैनिक थे। तो इसमें विलियम वुड जो होंगे वो इसके सदस्य नहीं होते हैं। संविधान सभा गठन कब किया गया, तो भैया क्रिप्स मिशन 1942 के तहत। तो यहाँ पर बी जवाब क्या लिखा हुआ है भैया, संविधान सभा का गठन किया गया था। संविधान सभा गठन क्रिप्स मिशन योजना 1946 के अंतर्गत किया गया। क्रिप्स मिशन 1946 के द्वारा मतलब कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा संविधान सभा का गठन किया गया और कहा गया कि प्रतिनिधिक जो निर्वाचन है उसके आधार पर ही किया जाएगा। ठीक है, 42 में प्रस्ताव रखा गया, याद रखना कि 42 में प्रस्ताव रखा गया और संविधान सभा गठन 46 में होता है। 42 में प्रस्ताव, 46 में क्या रखते हैं मेरे लाल, तो 46 में रखते हैं क्या, गठन बना लेते हैं। 46 में अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति थे।
तो कार्यपालिका जो परिषद जो बनाई गई थी उसके उपसभापति कौन थे भैया? तो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। दिया हुआ है 24 अगस्त 1946 को अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा इस व्यवस्था के साथ की गई कि अंतरिम सरकार 2 सितंबर 1946 को कार्यभार संभालेगी। वायसराय इसमें कार्यपालिका परिषद का प्रदेन अध्यक्ष था तथा जवाहरलाल नेहरू को उपाध्यक्ष या उपसभापति बनाया गया था। तो ये था मतलब बिना निर्वाचन वाली अंतरिम सरकार। अगला क्वेश्चन होता है क्वेश्चन नंबर 8। 1946 अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम सरकार का सदस्य नहीं था। तो इसमें दिया हुआ है कि सी राजगोपालाचारी थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और जगजीवन राम थे। इसमें डॉक्टर एस राधाकृष्णन सर्वपल्ली राधाकृष्णन नहीं थे इसमें। और इसमें जैसे बात की जाए तो राजगोपालाचार्य जो थे वो शिक्षा मंत्री थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री थे, जगजीवन राम जो थे वो श्रम मंत्री के रूप में मतलब इसमें रखे गए थे। क्वेश्चन 9 कहता है वेवल योजना के अनुसार कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान होती थी। अब ये कथन दिया हुआ है और कारण दिया। वेवल का विचार था कि ऐसी व्यवस्था से भारत का बंटवारा बच सकता है। अब इसमें दिया हुआ है कथन जो है, कथन और कारण दोनों सही हैं। कथन कारण का सही स्पष्टीकरण करता है, तो कथन कारण दोनों सही हैं, ये नहीं होगा। कहता है कि कथन और कारण दोनों सही हैं किंतु कथन का कारण सही स्पष्टीकरण नहीं है। सी कहता है कथन सही है पर कारण गलत है। तो कथन है कि कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुसलमानों की संख्या समान होती थी और इस पर जो विचार था उसका विचार ऐसी व्यवस्था से भारत का बंटवारा बच सकता है। तो ये जो कारण है ये कारण सटीक नहीं होता है क्योंकि वो बंटवारा रोकना कब चाहते थे। तो यहाँ पर जैसे दिया हुआ है अक्टूबर 1943 में लिन लिथगो के स्थान पर वेवल आए और उनको गवर्नर जनरल नियुक्त किए गए। वे भारतीय संविधान के गतिरोध को दूर करने के लिए 1945 में लंदन गए। वहां उन्होंने भारतीय प्रशासन के संबंध में ब्रिटिश सरकार से विस्तार से बात की तथा कुछ प्रस्ताव रखे। तो 45 में उन प्रस्तावों को लेकर वेवल योजना के नाम से सार्वजनिक किया गया। वेवल योजना के प्रस्तावों में कार्यकारी परिषद में मुसलमान सदस्यों की संख्या हिंदुओं के बराबर होना, परिषद में वायसराय तथा कमांडर इन चीफ को छोड़कर सभी सदस्य भारतीय होना। वायसराय और कमांडर इन चीफ जब बात करते हैं तो कमांडर इन चीफ जो कॉर्नवालिस थे वो बनकर के आए थे। शीघ्र ही शिमला में एक सम्मेलन बुलाया जाता है। युद्ध समाप्ति के पश्चात भारतीयों द्वारा खुद का संविधान बनाया जाना इत्यादि प्रावधान शामिल थे। वेवल योजना का उद्देश्य राजनीतिक गतिविधि दूर करना, भारत को पूर्ण स्वशासन की दिशा में आगे बढ़ाना और संवैधानिक गतिरोध को दूर करना था। इसका उद्देश्य कहीं से भी हिंदू मुस्लिम एकता को दृढ़ करना नहीं था जिससे भारत का विभाजन रुक सके। अर्थात कथन सत्य है पर कारण गलत है। तो वो कहाँ रोकना चाहते थे। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि संविधान सभा के विषय में सत्य है कि यह वयस्क मताधिकार पर आधारित थी, नहीं थी। यह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी, नहीं थी। यह बहुदलीय निकाय थी, तो बहुदल तो थे ही और उसने अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया। तो अगर बात करें कि संविधान जो सभा थी उसमें सारे दल थे जो भी उस समय के दल थे और उसमें बहुत सारी समितियां थी। जैसा कि आप लोग जानते हैं झंडा समिति, कार्यकारिणी समिति, मौलिक अधिकार समिति, अल्पसंख्यक समिति। तो 3 और 4 इसका सही जवाब हो जाएगा सी जवाब में जो दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है दोस्त कि भारतीय संविधान के संबंध में निम्नांकित में कौन से कथन सही हैं। तो कौन सा सही है। वयस्क मताधिकार पर नहीं थी, हाँ बिल्कुल बात सही है। यह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम था, तो प्रत्यक्ष था ही नहीं। बहुदलीय संरचना नहीं है, तो है। और कई समितियों के माध्यम से कार्यरत की गई, तो ये सही होता है। ए और डी सही होंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, ए और डी, अर्थात ए में दिया हुआ है कूट ए और डी, मतलब ए ऑप्शन सही होगा। निम्नलिखित में से सभा के बारे में गलत कथन कौन सा है। तो सभा के बारे में कौन सा गलत है बताओ। तो पढ़ो पहले प्रेम पूर्वक। इसने बड़ी संख्या में समितियों की मदद से काम किया, उसमें से प्रारूप समय सबसे महत्वपूर्ण थे। तो समितियों की सहायता से तो काम किया, इसमें नो डाउट है। अल्पसंख्यक समुदाय जैसे ईसाई, एंग्लो इंडियन और पारसियों को सभी में पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया। तो प्रतिनिधित्व तो दिया, क्या बोला है, कौन सा गलत है। तो प्रतिनिधित्व तो दिया था। और तीसरा है इसका निर्वाचन सार्वभौम वयस्क मताधिकार के आधार पर था, तो यही गलत हो जाता है। और अगर बात करें इसकी चुनाव प्रक्रिया 1945 के अधिनियम के 6वीं अनुसूची पर आधारित थी। कर, संपत्ति, शैक्षणिक योग्यता के
मताधिकार तक सीमित था। तो वो तो हम लोगों ने अभी पढ़ा है कि वयस्क मताधिकार नहीं था, बशर्ते कर, संपत्ति, शैक्षणिक योग्यता, यहीं तक मताधिकार जो सीमित था, यही बेस था। तो सी वाला गलत है, सी वाला गलत है, बाकी क्या है, बाकी सब सही हैं। तो अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को क्या किया गया था? तो सभी को पता है कि जो विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया था, और चुना जाने के लिए 10 लाख आदमी पर एक प्रतिनिधि था। और बात करें तो दोस्त बंगाल से, वेस्ट बंगाल जो था, उससे क्या हुआ था, बंगाल से भीमराव अम्बेडकर को चुना गया था। परंतु क्या होता है, जब विभाजन हो जाता है तो जो पूर्वी बंगाल था वो पाकिस्तान के हिस्से में चला गया। फिर कांग्रेस पार्टी ने क्या किया था, भीमराव अम्बेडकर को महाराष्ट्र, मुंबई से मतलब कि चुनाव लड़वाया था। आगे की बात होती है। क्वेश्चन नंबर 14 का कहता है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रांतों से विधानसभा के सदस्य थे। तो क्या क्या कहता है कि उन प्रांतों के लोगों द्वारा सीधे निर्वाचित हुए थे। तो सीधे तो नहीं निर्वाचित हुए थे, इनडायरेक्टली था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग द्वारा नामित हुए थे, तो इससे भी नामित नहीं हुए थे। प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित हुए थे, तो प्रांत की जो विधानसभाएं थी वहाँ से निर्वाचित करके भेजा गया था। उसके बाद सरकार द्वारा संवैधानिक मामलों में उनकी विशेषज्ञता, ऐसा कुछ नहीं था। प्रांत की विधानसभाएं जो थी उनसे निर्वाचित किया गया। तो सी जवाब से हो जाएगा। संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था? तो भैया कैसे हुआ था, प्रांतीय सभाओं द्वारा। अभी आपने देखा, डी जवाब सही होगा। संविधान सभा के स्थायी सदस्य कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, सी जवाब सही होगा। 11 दिसंबर 1946 को चुना गया था, निर्विरोध चुना गया था। पहली बैठक में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, जो कि अस्थायी थे। उसके बाद संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की? सिन्हा साहब ने की, जो कि अस्थायी थे। भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो उद्घाटन जब हुआ संविधान सभा का, कब हुआ? तो भैया 6 दिसंबर 1946 को जो पहली बैठक हुई उसका डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने किया, वो भी अस्थायी रूप से। उसके बाद 9 को हुई, उसके बाद हुई 11 दिसंबर को। भारत की संविधान निर्माता सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान निर्माती सभा, और संविधान निर्माती सभा के अध्यक्ष होने के नाते ही इनको क्या किया गया था? राष्ट्रपति का पद दे दिया गया था कि भैया आप संविधान सभा जो थी वो मतलब उसका तो काम खत्म हो गया, संविधान बन गया, आप क्या करेंगे? तो आप कहें कि बाबूजी को, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को सीधे राष्ट्रपति बना दो। तो प्रथम राष्ट्रपति कौन बन जाते हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उपसभापति कौन थे? तो कौन थे? फ्रैंक एंथोनी। अब यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है कि संविधान सभा के प्रथम अस्थायी उपसभापति उपाध्यक्ष फ्रैंक एंथोनी थे, जिन्हें 9 दिसंबर 1946 को अस्थायी सभापति तथा अध्यक्ष जो थे सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा मनोनीत किया गया था। H.C. मुखर्जी संविधान सभा के पहले स्थायी उपाध्यक्ष थे, H.C. मुखर्जी। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर, संविधान सभा की स्थापना कब हुई? तो पहली बार 9 दिसंबर, फिर दूसरी जो हुई, संविधान सभा की स्थापना की गई 9 दिसंबर 1946 की प्रथम बैठक के आरंभ होने के साथ ही हुई थी। प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946। 9 दिसंबर। संविधान सभा गठन कब हुआ था? तो भैया दिसंबर 1946, 9 दिसंबर 1946। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ? 9 दिसंबर 1946। कितना महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पहली बैठक 9 दिसंबर 1946। 25 नंबर क्वेश्चन कहता है, भारत को संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था, कब किया गया? तो 22 जुलाई 1947। मतलब संविधान सभा जो प्रस्तुत की गई उसको पारित कब किया गया था? तो 22 जनवरी 1947 को। कब पारित किया गया भाई? तो 22 कब किया गया भाई? 22 जनवरी 1947 को। बात क्लियर है। अगला देखते हैं, संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? तो रखा था भैया किसने? जवाहरलाल नेहरू ने। जो प्रस्तावना का प्रस्ताव रखा था जवाहरलाल नेहरू ने रखा था, जो कि हमने बताया था आधार है आज की प्रियम्बल का। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव में निम्न में से एक के द्वारा प्रस्तुत किया गया था, तो किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा।
अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निर्माण से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? तो पंडित नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव का जो संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया संविधान के निर्माण पर असर था। उद्देशिका बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करती है, तो ये भी बात सही है। संविधान को भारत के लोगों ने आदेशित किया, भारत के लोगों ने आदेशित किया, यही डाउट में होगा भाई। उसके बाद लिखा हुआ है क्या, राज्य के मुखिया को लोग प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करते थे, तो चारों होना चाहिए। सॉरी, राज्य के मुखिया को लोग प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करते थे। अच्छा, राज्य का मुखिया, तो पहले तो यहाँ पर भैया अभी क्या था, यहाँ पर तो अभी निर्वाचन जो था वो डायरेक्ट था ही नहीं, इनडायरेक्ट था। तो संविधान को भारत के लोगों ने आदेशित किया, हाँ, तो एक तरीके से भारतीयों ने ही मतलब कहा था, इधर उधर उठाया था कि भैया चाहिए संविधान चाहिए। अच्छा, राज्य का मुखिया था राष्ट्रपति, तो वो तो आज भी है। राज्य के मुखिया आज भी क्या होता है, डायरेक्ट निर्वाचित नहीं होता है। भारतीय संविधान को बनाने हेतु संविधान सभा में कुल कितने अधिवेशन हुए? तो 12 अधिवेशन हुए, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे और कुछ समथिंग 63 लाख रुपए लगे थे। अगला क्वेश्चन, भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि बताइए? तो भैया अंतिम जो बैठक हुई 24 जनवरी 1950 और 24 जनवरी 1950 को ही क्या हुआ कि सब लोगों ने संविधान को हस्ताक्षर करके उसको अंगीकृत कर लिया। कब? 24 जनवरी 1950 को। भारत के संविधान निर्माण में कितना हुआ भैया? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। अगला क्वेश्चन 34 नंबर कहता है कि इधर उधर क्वेश्चन मिला देना है। संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष थे, उपाध्यक्ष कौन थे पहले? और दूसरा कहता है प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य थे और राजस्थान के रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान के सभा सदस्य थे। संविधान समिति के अध्यक्ष थे। तो यहाँ पर देखें क्या क्या दे रहा है। संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष एच सी मुखर्जी, जिसको किसने चयन किया था? सच्चिदानंद सिन्हा ने मनोनीत किया था। प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी के.एम. मुंशी। उसके बाद राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व वी.टी. कृष्णमाचारी। उसके बाद संघ संविधान समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू। और इसमें नोट करके लिखा हुआ है कि अस्थायी फ्रैंक एंथोनी थे। उसके बाद अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा नामित किया गया था। एच सी मुखर्जी जो थे पहले स्थायी थे। अगला क्वेश्चन कहता है भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार, तो बी.एन. राव थे। सी जवाब सही होता है इसका। अगला क्वेश्चन कहता है कि प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था किसके द्वारा? तो भैया किसके द्वारा? बी.एन. राव। संविधान सभा का भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप बी.एन. राव। और बी.एन. राव जो मूल प्रारूप दिया था उसमें कहा गया कि 243 अनुच्छेद और 13 अनुसूचियाँ थी। संविधान सभा में भारतीय संविधान का तृतीय वाचन कब प्रारंभ हुआ? तो तृतीय वाचन के लिए यहाँ पर दिया हुआ है कि तृतीय वाचन 17 नवंबर 1949 से प्रारंभ हुआ, 26 नवंबर तक 1949 तक चला। अतः प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से कोई नहीं सही है। तो 17 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक चला। भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था, कब तैयार हुआ? तो 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को इसको मतलब स्वीकार किया गया था। बाकी 26 जनवरी 1950 से इसको लागू कर दिया गया। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत कब किया गया? तो 26 नवंबर 1950 को अंगीकृत किया गया। अगला क्वेश्चन कहता है संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को स्वीकृत किया गया, तो 26 नवंबर 1949 को ही किया गया। किस तिथि को अपनाया गया? 26 जनवरी 1949, 26 नवंबर 1949। भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। गणतंत्र हो गए हम लोग। संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए लिया क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता के रूप में मनाया था। तो यही बात सही होती है। इस तिथि को भारत छोड़ो आंदोलन तो 8 अगस्त को था। शुभ दिन तो सभी थे। तो 26 जनवरी 1929 को मतलब कि लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस के मन से पूर्ण रूप से स्वतंत्रता की बात कही गई थी, इसीलिए इसको अपना लिया गया था।
उसके बाद भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है, तो वो कब मनाया था? 26 नवंबर को, क्योंकि इसी दिन अंगीकार किया गया था, स्वीकार किया गया था, भारतीय संविधान को अपनाया गया संविधानिक सभा द्वारा। संविधान की सभा थी उसके द्वारा अपनाया गया। भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 के द्वारा अधिनियमित किया गया। तो किसके द्वारा किया गया? संविधान सभा द्वारा। ठीक है, संविधान सभा ने इसको अंगीकार किया था, स्वीकार किया था। भारत का संविधान अंगीकृत एवं अधिनियमित हुआ था, कब हुआ था अंगीकृत? तो अंगीकृत हुआ था 26 नवंबर 1949 को, लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। B.R. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था, कहाँ से हुआ था? पश्चिम बंगाल से हुआ था। सॉरी, हाँ, पहले पश्चिम बंगाल से हुआ था, लेकिन अंततः जब विभाजन हो जाता है तो जो बंगाल था, पश्चिम बंगाल, वो चला जाता है पाकिस्तान के हिस्से में, और फिर बचता है क्या? ये फिर इनको कांग्रेस पार्टी लड़ाती है बम्बई से। तो भैया कहाँ से होगा? बम्बई प्रेसिडेंसी से। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? जन्म इनका कब हुआ था? भीमराव अम्बेडकर का, तो 1891, 1956 मृत्यु, और कहाँ हुआ था? तो मध्य प्रदेश के महू में। 14 अप्रैल को जयंती इनकी मनाई जाती है, सभी को पता होगा। 6 दिसंबर को दिल्ली में इनके स्वर्गवास हुआ था। क्वेश्चन नंबर 50 कहता है कि कथन जो दिए हो उन पर विचार करके जवाब करिएगा। तृतीय गोलमेज सम्मेलन के विचार विमर्श पर परिणति भारत सरकार अधिनियम 1935 के पारित होने के रूप में हुई। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने ब्रिटिश भारत के सूबों और रियासतों को एक संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन का उपबंध किया था। तो इसमें बी सही हो सकता है, दोनों सही हैं। तृतीय गोलमेज सम्मेलन के विचार विमर्श की परिणति भारत सरकार अधिनियम 1935 के पारित होने के रूप में हुई थी। तो जो थर्ड राउंड टेबल जो सम्मेलन था उसमें क्या हुआ था कि विचार विमर्श जो हुआ था वो भारत सरकार अधिनियम के पारित होने के चारों तरफ मतलब परिणत घूमा हुआ था। तो 1 और 2 दोनों सही होंगे। और मतलब जैसे बताया कि 35 में क्या किया कि पूरा एक फेडरेशन बना दिया, राज्यों का संघ। अगला क्वेश्चन कहता है भारत का संविधान देने की आवश्यकता की पूर्ति करता है। भारत का संविधान देश की आवश्यकता की पूर्ति करता है। इसको एक ग्रहित संविधान कहा जाता है। तो ग्रहित का है कहेंगे भाई। ए आर दोनों सही हैं, आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ग्रहित क्यों है भाई? बनाया गया है, पैसा लगे हैं, मेहनत लगी है। संविधान सभा में वयस्क मताधिकार 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात कही थी, तो मौलाना आज़ाद ने कहा कि भैया जो मताधिकार है 15 वर्ष हटाओ, जबकि जवाहरलाल नेहरू ने जोरदार ढंग से इसे अपनाने के लिए कहा था कि 15 साल जो आदमी है वो भी वोट दे सकता है, लेकिन मौलाना साहब ने कहा ऐसा नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 53 कहता है कि किसने सुझाव दिया था कि भारत की स्वतंत्रता के बाद राष्ट्रीय कांग्रेस को राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाए? तो महात्मा गांधी ने कहा था कांग्रेस हटा देना जब स्वतंत्रता मिल जाए, परंतु उसी की पकी पकाई रोटियां आज तक कांग्रेस के नेता लोग खाते रहे। निम्नलिखित में से किसने कहा था कि संविधान एक मशीन की तरह बेजान चीज़ है? इसमें वो लोग जीवन फूंकते हैं जो इसका नियंत्रण करते हैं। भारत में बस कुछ ईमानदार लोगों की आवश्यकता है जिनके लिए राष्ट्रहित ही सर्वोपरि है। तो किसने कहा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। मतलब कहा संविधान एक मशीन की तरह बेजान चीज़ है, इसमें वे लोग जीवन फूंकते हैं जो इसका नियंत्रण करते हैं। ठीक है, बाकी तो कहें मशीन नहीं है। अगला क्वेश्चन कहता है अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका है। यह कथन किसका है? तो आइवर जेनिंग्स का। ये सब विदेशी भैया आग में घी डालते हैं। किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस ही मतलब भारत है? तो ये कहा है ऑस्टिन ने इसकी आलोचना की, कहा कि भैया सब कुछ कांग्रेस ही है। कुल कितनी महिलाएं थी? तो कुल महिलाएं थी 15, हमने उनके नाम भी देखे थे। तो ये हो जाता है भैया आज का सेशन। इसमें महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो आ सकते हैं संविधान सभा के निर्माण से संबंधित। तो इसको लाइक वाइक कर देना अगर आपको कुछ समझ में आया हो। बाकी आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़, जय हिंद।